बात अफगानिस्तान की करते हैं और अफगान के अंदर तालिबान की करते हैं। एक बार फिर दोहा के अंदर तालिबान के साथ बात की अमेरिका ने, और अमेरिका और तालिबान के लीडर एक साथ एक मेज पर बैठे और मौजूदा सूरत हाल से किस तरीके से निपटा जाए इस पर गुफ्तगू की है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान एक बार फिर तालिबान ने उस पाबंदी को हटाने का मुतालबा दोहराया जो अफगान नेशनल बैंक पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई है, और दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट सामने आया कि प्रोफेशनल अंदाज में तालिबान ने बात की है, ताहम अभी भी हमें उनके कहने और करने पर नजर रखनी होगी। पहले दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद यह पहला मौका था जब मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से इनखिला हुआ फौज का कि एक बार फिर टेबल पर अमेरिका की तरफ से दावतनामा मिला अफगान तालिबान को, और वो मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंचे जहां पर दोनों तरफें के बीच बातचीत हुई है। इस पर और बातचीत करेंगे जी, क्या कुछ बातचीत के अंदर हुआ है और किस तरीके से वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा है और वर्ल्ड इसको किस तरीके से, दुनिया इसको किस तरीके से सोच रही है। रहमत कलीम मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया रहमत। ये जो बातचीत है इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका अपने तरीके से होमवर्क करके आया था और जो डिप्लोमेटिक लाइन अडॉप्ट की गई अमेरिका की तरफ से, एक प्रैग्मेटिक और प्रोफेशनल वे में तालिबान ने बात की। इसकी तशरीह अगर करनी हो कैसे की जाए? जी बिल्कुल, इसकी तशरीह इस अंदाज में की जा सकती है कि धीरे धीरे हम उसी मोड़ पे आ रहे हैं जहां दुनिया सोच रही है और जहां दुनिया जाता हुआ देखना चाहती है अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को। करीब करीब ये पहली लाइन थी और पहला स्टेप था जो तालिबान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया था। दोहा एग्रीमेंट में सबसे पहली जो लाइन है कि जब भी कोई मसला होगा हम दोनों आकर के दोहा में ही मिलेंगे, वहीं बैठ करके बात करेंगे और एग्रीमेंट में लाइन बाय लाइन चलेंगे और उस पर बात करते हुए आगे चलेंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। उसी एग्रीमेंट के तहत अमेरिका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता 2 दिनों में जो बातचीत आई है, 4 अहम निकात थे जिन पर बातचीत की गई। अमेरिका की तरफ से जो सबसे पहला ऑप्शन जो रखा गया, सबसे पहली जो बात रखी गई, सबसे पहले जिस तशवीश का इजहार किया गया वो अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दों के जरिए किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल, अफगानिस्तान में दहशतगर्द पनप न जाए, दाइश कहीं फल फूल न जाए और दाइश कहीं मजीद मजबूत न हो जाए, इस पर शुकूक व शुबहात और जो खदशात थे उन्होंने जाहिर की है, जिस पर तालिबान ने जवाब दिया कि हम अपनी जमीन को किसी के खिलाफ किसी भी नाहिए से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसकी यकीन दहानी अमेरिका को करा दी गई है तालिबान की तरफ से। दूसरी बात यह कि गुज़श्ता दिनों जब हमला हुआ था, दाइश की तरफ से जब हमला किया गया था, उस वक्त अमेरिका ने यह पेशकश की थी कि हम दाइश के खिलाफ जंग में तालिबान के साथ आना चाहते हैं, जिसको तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि हम दाइश को कंट्रोल करने के लिए, दाइश का काउंटर करने के लिए अकेले ही काफी हैं। पहली जो बात थी, पहला जो मुद्दा था वो यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दहशतगर्द तंजीम के फलने फूलने या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न हो, जिस पर तालिबान ने यकीन दहानी करा दी कि हम किसी भी नाहिए पर अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि अफगानिस्तान में जो अफगान के शहरी हैं या वो शहरी जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया है या फिर अमेरिकी शहरी कुछ जो बाकी है, उनके इनखला के लिए क्या कुछ तरीके कार हो सकते हैं, अमेरिका को किस तरह से तालिबान इसमें सपोर्ट कर सकता है कि उसमें वो इनखला बहुत आसानी के साथ हो जाए। यह दूसरा पॉइंट था जिस पर तालिबान ने कहा कि हम हर मुमकिन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बहुत ही आसान रास्ता भी देने के लिए तैयार हैं, जिनको भी इनखला चाहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, हम जाने देंगे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तीसरी बात जो थी इस मीटिंग में, सबसे अहम बात जो थी, इंसानी इमदाद। क्योंकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का एक बड़ी खतरनाक तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के अमेरिका ने एक लचकदार अपनी तस्वीर बनाई है और एक लचकदार रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि हम ऐसे मौके से आपको इंसानी इमदाद देने के लिए तैयार है। इस पर इत्तेफाक कर लिया और तालिबान भी इसको कबूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा जो पॉइंट था वो अमेरिका की तरफ से यह था कि आप चूंकि जब तक के तमाम शुबेजात से और तमाम कम्युनिटी से, तमाम फिरके से नुमाइंदा को न शामिल करेंगे तब तक की एक मुस्तकम सरकार नहीं बनेगी। इसलिए अब तक की जो सरकार, जो अबूरी तौर पर सरकार का फ्रेमवर्क आया है उसमें खवातीन कहीं नहीं है। खवातीन को लेकर के उन्होंने तशवीश का इजहार किया और यह भी कहा कि तमाम शुबेजात में खवातीन की शराकत और उनकी नुमाइंदगी जरूरी है। इस पर बहुत ही खामोशी के साथ एक कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की तालिबान ने और बहुत खुलकर इस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आईन और हमारे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम जानना चाहेंगे और मेरे नाजरीन भी जानना चाहिए। एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था, ज़ल्मे खलीलजाद,
जिसने 1.5 साल तक मशक्कत की, अमेरिका से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से दोहा, दोहा से कतर, अपना अमेरिका वापस, और एक लाइन खींची कि किस तरीके से बातचीत करनी है और टेबल तक किस तरीके से लाना है। इस अहम तरीन बातचीत में जब 1 साल के वक्फे के बाद, जब कुछ वक्फे के 14 अगस्त के वक्फे के बाद बात होनी थी, इससे वो गायब है। ये ज़ल्मे खलीलजाद साहब की ज़ाती मसरूफियात तो है नहीं, तो क्या मैं ये मानूं कि अब अमेरिका ने उन्हें साइडलाइन करके डायरेक्ट बातचीत का जरिया अडॉप्ट किया है? ये एक सच्चाई है कि जुल्म खलीलजाद ने अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, अफगान सरकार हो, तालिबान हो, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और अफगानिस्तान में अमन की फिजा कायम करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की, और दरमियान में खबरें भी आलमी प्लेटफॉर्म पर चल रही थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जाना चाहिए था। हालांकि जब ये नई तस्वीर बनी 14 अगस्त के बाद, अब जब अमेरिका और अफगानिस्तान एक टेबल पर आ रहा है, जुल्म खलीलजाद को अचानक से साइड लाइन करना, ये बाइडेन की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बताई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं पुरानी लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे थे, जो दोहा एग्रीमेंट ट्रंप इंतजामिया के इशारे पर, उस लाइन पर जो बनाई गई थी, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक नया चेहरा जो अमेरिका के खारजा उमूर में कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रहे हैं, उनके नुमाइंदों को बाज़ाब्ता तौर पर भेजा गया है। जुल्म खलीलजाद को अभी अलग रखने की कोशिश की गई है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल हो, चूंकि अभी जो मीटिंग हुई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये हम तालिबान को कबूल करने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं। इसी पर मैं आऊंगा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी समझ से भी बाहर, और मैं कुछ इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर से भी बात कर रहा था, वो इस पर काफी खामोश है। दोहा में आप एग्रीमेंट करते हैं तो तालिबान के साथ आके बातचीत करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए जी हम एग्रीमेंट कर चुके हैं और ये हमारी एग्रीमेंट की शर्तें हैं। एक तरफ से तालिबान के मुल्ला बरादर्स का साइन होता है, एक तरफ से अमेरिका की तरफ से नामजद किए गए उनके लीडर साइन करते हैं। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली उन्हें लेजिटिमेट लीडर्स वहां पर मानते हैं, और जब वो वहां काबुल पहुंचते हैं तो अमेरिका का ये कहना कि देखिए अब हम जरा मॉनिटर करेंगे जी। ये अमेरिका की परेशानी है, मजबूरी है? यह अमेरिका की मजबूरी है, चूंकि अमेरिका को जिस मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है गुज़श्ता 1.5 से 2 महीनों में, वो शायद ही किसी दूसरे सुपर पावर मुल्क को करना पड़ा हो। अमेरिका को अफगानिस्तान में जिस किस्म से हार मिली है, जो कहीं ना कहीं एक खारजा बड़े पैमाने पर खारजा पॉलिसी की नाकामी बताई जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करा। पहले दिन जो लाइन अपनाई थी कि हम अफगान तालिबान को उसके अमल से परखेंगे, उसकी बातों से नहीं, वो कह क्या रहा है ये नहीं देखेंगे, कर क्या रहा है ये देखेंगे। मीटिंग में भी यही कहा गया, चूंकि इस मीटिंग को लेकर हंगामा ये उड़ाने की कोशिश की गई, खबर ये वायरल हुई कि ये कहीं ना कहीं तालिबान को कबूल करने की कोशिश की गई। अगर इसको इनडायरेक्ट वे में हम देखें ग्लोबल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं ये कबूल करने का आगाज ही होगा, जिसकी तरफ ये पहला कदम बढ़ाया गया है। चूंकि अब जब तालिबान के साथ बात कर रहे हैं तो अब तालिबान से नहीं अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, चूंकि अफगानिस्तान एक मुल्क है। और इस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, डेलीगेशन आया था जिन्होंने टॉक्स का हिस्सा लिया। एक लास्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि अमेरिका की जब बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो जाते हैं तो वो अपना दौरा एक जैसे मुल्क का होता है जी, गए हैं तो एक जगह नहीं रुकना है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर से भी बातचीत हुई है, तो क्या ये जो रसाई हो रही है और जो ये कोशिश की जा रही है फॉरेन ऑफिस अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से, कितनी सूदमंद साबित हो सकती है? जाहिर सी बात है, वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रहा है। चूंकि पहले दिन ये पेशन गोई कर दी गई थी, जो थिंक टैंक है उसकी तरफ से ये पेशन गोई कर दी गई थी कि दुनिया वक्त लेगी, बड़े बड़े ममालिक वक्त लेंगे, अफ्रीका हो, यूरोप हो, सब वक्त लेंगे, लेकिन आना वहीं पर है, तालिबान को कबूल करना, चूंकि अफगानिस्तान में अब दूसरा कोई नहीं है। इसलिए चूंकि अमेरिका जगह जगह जा इसलिए रहा है, वो बताना चाहता है कि चूंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम पंशीर को समझते थे कि बड़ा खेल खेल सकते हैं उसकी मदद से, या फिर दूसरे किसी रास्ते से जा सकते थे, काउंटर कर सकते थे, वो कोई रास्ता नहीं है सिवाय तालिबान के। इसलिए हम कोई ऐसी फिजा कायम करें, कुछ ऐसी शर्तें लगाएं या निकालें जिसकी बुनियाद पर हम तालिबान तक पहुंचे और तालिबान को कबूल करें। तो ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, ये वाला खेल खेल रहा है अमेरिका, और इसीलिए मुल्क दर मुल्क राब्ता करने की। अच्छा, एक लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ISKP खुरासा वाली जमात को लेकर जब अफगानिस्तान के इस लीडरशिप से कहा गया कि देखिए हम हमले जी करेंगे जी, तो बड़ा कैटेगोरिकल जवाब था, आप किसी भी तरीके से एयर वायलेशन नहीं करेंगे, करेंगे तो हालात खराब होंगे, वी विल टैकल, हम जी खुद देख रहे हैं, खुद करेंगे। अमेरिका के साथ इस तरीके की बातचीत, क्या मैं ये मानूं कि पुराना जो तजुर्बा था वो यहां आते आते काम आया कि उन्हें पता है कि कैसे अमेरिका से हैंडल करना है मामला को? ये देखिए, तालिबान ने अब एक फैसला किया है और अंदरूनी फैसला यह है कि हम कैसे अमेरिका को इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिस तरह से अमेरिका को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अमेरिका को ही शिकस्त दिलाई है, उसी तरह से अब ये पॉलिसी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ और दो टुकड़े लफ्जों में कहा था कि हमें दाइश कंट्रोल करने के लिए हम खुद अकेले ही काफी हैं, तालिबान के जंगजू काफी हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने एक छोटे पैमाने पर एक ऐसी तजवीज रखी जो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए उन्हें इनडायरेक्ट वे में मना भी कर दिया और यह भी एहसास दिला दिया कि हम तालिबान हैं और तालिबान दाइश को कंट्रोल करने के लिए अपने सरजमीन पर अहल है, इसलिए अमेरिका को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। रही बात कबूल करने की, तो ये दाइश एक सहारा हो सकता है कि दाइश के बहाने ही चाहे वो मिलकर काम करें या दाइश के खिलाफ अलग अलग काम करें, लेकिन यह भी एक सहारा हो सकता है कि दाइश के बहाने ही तालिबान और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। बहुत बहुत